हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अरेंज द इवेंट्स इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ए secretion of FSH, B growth of corpus luteum, C growth of follicle and oogenesis, D ovulation, E sudden increase in level of LH। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक है कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, तो हम उनको अरेंज करते हैं, राइट। तो देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलते हैं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का साइकिल होता है? 28 डेज का साइकिल होता है, राइट। अब इसमें सबसे जो पहली फेज होती है दैट इज द ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज दैट इज ऑल्सो नोन एज ए मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड वन इज कॉल्ड, ठीक है, प्रोलिफरेशन फेज, प्रोलिफरेटिव भी बोल सकते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, एंड प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, जो थर्ड फेज होती है दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज दैट इज ऑल्सो नोन एज द सेक्रेटरी फेज, और दैट इज ऑल्सो नोन एज द ल्यूटियल फेज, राइट। अब देखो, अगर हम पहली फेज की बात करें तो ब्लीडिंग फेज हम देखते हैं, दिस इज द फेज ऑफ 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन की फेज होती है, और इस दौरान सभी हॉर्मोन्स का लेवल डाउन रहता है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर एफएसएच हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो फर्दर फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आफ्टर अगर हम देखें ओव्यूलेटरी फेज, तो इस दौरान ओव्यूलेशन होता है, और यहाँ पे कौन सा लेवल इंक्रीज होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। देन आफ्टर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के दौरान हम क्या देखते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के दौरान जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, तो इस दौरान कौन से हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन का। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम क्या देखते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज में, तो ए सबसे पहले होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्राफिन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कराना, ग्रोथ कराना। तो फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी फर्दर, ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा ए के बाद। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल्स बन गई है, उसके बाद ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? एलएच हार्मोन। तो देखो, सडन इंक्रीज हो जाएगा एलएच के लेवल में, और एलएच के लेवल में जो सडन इंक्रीज होता है उसे कहते हैं एलएच सर्ज। तो यहाँ पे ए के बाद सी देन ई इवेंट होगा, और जैसे ही एलएच सर्ज हुआ तो वो क्या करवा देगा? ओव्यूलेशन करा देगा। ओव्यूलेशन कराने के बाद जो बची हुई ग्राफिन फॉलिकल है दैट इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोल देंगे, राइट। तो कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ हो जाएगी, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? बी। तो सबसे पहले ए, सी, ई, डी देन बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट। सो फाइनली द करेक्ट आंसर इज हियर, दैट इज ओनली ऑप्शन 1। ओके, बेस्ट ऑफ लक।